क्वेश्चन नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है ये भी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 1 और यहाँ पर कितना दिया हुआ 2 पर पावर 2, ये होल गुना है। तो यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 0 का मतलब क्या 1 हो जाएगा, जैसे कोई भी पावर में अगर 0 है तो 1 हो जाता है इसका मान। प्लस अब देखिए 4 पर पावर 1 है तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। अब एक काम क्या हुआ, तो माइनस यहाँ पर 1 तो 1/1। देखिए मैं साथ साथ फॉर्मूला भी आपको लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 2 को अभी सेम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं थे, आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 एकम 4, 4 1 आ जाएगा। अब भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा, और यहाँ पर 2 पर पावर 2 का मतलब 4 डायरेक्ट कर ही देते हैं। 4 यहाँ पे देखिए 4 में जोड़ेंगे तो 5, और बट्टे में कितना 4, और यहाँ पे 4 4 देखिए 4 4 कट जाएगा तो बच गया कौन 5, गुना में है तो कट ही जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन है काफी आसान है, बस आपको समझना है कि आखिर कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला और जो रूल मैंने बताया है वो कौन सा फॉर्मूला आखिर काम आएगा। यहाँ पे 3 पर पावर 0 है तो उसका मान 1 हुआ, प्लस 4 पर पावर, यहाँ पे देखिए कोई भी मतलब क्या माइनस में रहता है प्लस में लाने के लिए एक बट्टे में कर देते हैं, प्लस में आ जाता है पावर, तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, और 1 का मतलब 4 पर पावर 1 का मतलब 4 ही हुआ। अब 1 4 का एलसीएम लेंगे और 2 पर पावर 2 का मतलब 4 ही हुआ। डायरेक्ट सॉल्व करते हुए इसका आंसर कितना आ गया, तो 5 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कितना, तो यहाँ पर 2 पर पावर -1, उसके बाद गुना करेंगे 4 पर पावर -1, फिर ब्रैकेट बंद है, उसके बाद 2 पर पावर कितना दिया हो -2 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेस बराबर रहता है और मतलब बेस अलग अलग है, पावर यहाँ पर करेंगे। जैसे देखिए बेस क्या है अलग अलग, और पावर क्या है मतलब क्या सेम सेम है, तो क्या होता है आपस में गुना हो जाता है। ए यहाँ पर भी अलग अलग बी करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, ए और पावर में होल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 2 गुना 4 और पावर में कितना हो जाएगा -1। अब भागा करेंगे 2 पूर्णांक -2, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मैं सिंपल से सिंपल बताने का आपको प्रयास, 2 जो कि 8 होगा -1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पूर्णांक -2। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये एक और तरीका है कि यहाँ पर देखिए ना ही बेस बराबर ना ही कुछ बराबर है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर देखिए अगर ये 2 यहाँ पर 2 का ही स्क्वायर दिया हो, यहाँ पर भी हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 का हम लोग 2 पर पावर 3 करेंगे, और उसके बाद -1 करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे आप, जैसे देखिए 8 है, 8 पूरा करने के लिए हम लोग 2 पर पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 2 करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया। तो 8 के लिए हम लोग 2 पर पावर 3 और -1 को सेम रखें, और -2। अब क्यों रखें, यहाँ पर देखिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर काम आएगा, ए यहाँ पर MN, तो क्या हो जाता है आपस में गुना हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 गुना माइनस, यहाँ पर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, और यहाँ पर कितना 2 पूर्णांक -2 होगा। अब देखिए बेस बराबर है और पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा, मतलब भागा में है तो पावर घट जाएगा। यहाँ देखिए a⁴m और बेस बराबर है तो n हो जाएगा, कितना हो जाएगा AMN- ऐसे हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बगल में लिखते हुए चलना ताकि काम आएगा कहाँ पर, तो आपको कर लेना। यहाँ देखिए -1 माइनस और माइनस करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2, और -3 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3 में से 2 घटेगा तो कितना -1, अब -1 को हम लोग नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, कितना हुआ तो 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का 2 था। हम लोग फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 चौका 8, मतलब क्या ऐसे गुना हो जाएगा आपस में, ये फॉर्मूला काम आके ऐसे कर देंगे। -1 यहाँ पे देखिए 8 -1 सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको हम लोग कर देंगे अलग अलग, ऐसे करेंगे 2 पर पावर 3 ऐसे सॉल्व करते हुए -2 का ये ऐसे सॉल्व करते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो देखिए एक बार आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिपीट करके इसी क्वेश्चन को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने में अगर समय ले लिया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में किधर गया, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 1/2 और उसके बाद क्या है -2 प्लस फिर 1/3 उसके बाद -2
उसके बाद +1/4 और -2 दिया हुआ। तो देखिए बहुत आसान है, ये पावर है माइनस में दिया हुआ, तो अगर इसको उलट देंगे तो कितना प्लस में हो जाएगा, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे 2/1 हो जाएगा और पावर में 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस फिर से देखिए 3/1 और पावर में 2 दिया हो तो ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे 4/1 करेंगे और पावर में 2 हो जाएगा। अब 1 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा, फिर से मतलब 1 से कोई भी संख्या हम भाग देते हैं तो वही आएगा, +3/2 और +4/2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब सबका जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना 16 9 25, 25 9 29 आ जाएगा, तो इसका आंसर 29 हो गया। देखिए काफी आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा काम आया, यही -1 तो 1/2 ऐसे हो जाएगा, 1 यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसको अगर उलट देंगे तो वही -1 में -1 को अगर सीधा कर देंगे तो सबसे ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे कर देना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। 3 नंबर हुआ। आप देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 3 पर पावर -1 +4 पर पावर -1 और +5 पर पावर -1 और होल पावर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए कोई भी पावर में अगर यहाँ पर कितना भी रहे, अगर 0 पावर में दिया हुआ तो एक ही इसका आंसर आएगा, कितना भी रहे। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पावर में कितना दिया हुआ -1, तो +1 में ले जाएंगे तो ऐसे करेंगे बट्टे में, उसके बाद कितना 4 प्लस और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अब फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ऐसे एक ही आएगा आंसर इसका, 4 5 इस सब का एलसीएम लेंगे, 4 × 12 12 5 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 चौके 60, उसके बाद कितना 12, तो 12 × 12 पावर में 0। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 3 7, 4 4 1 5 बट्टे में 60 हुआ। अब यहाँ पे पावर में 0 करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 पर पावर 0 है तो उसका पावर 1 हुआ, तो इस फॉर्मेट में आया, यहाँ पर 0 हुआ तो यहाँ पर पावर में 1 आ जाएगा, ये डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हुए आप जो यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसे इसका पावर में कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना दिया हुआ -2 पर पावर 2/3, उसके बाद माइनस कितना दिया हुआ है तो -2, अब फिर होल ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट है, कितना दिया हुआ है 2। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग एक जानते हैं ऐसे m⁴n, तो ये कितना हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं -2/3, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 दूना 2, -2 × 2, तो यहाँ पे देखिए -2/3 2 दूना कितना हो गया -4। अब देखिए प्लस में अगर वॉल्यूम ले जाना है, मतलब क्या ये जो ये जो प्लस में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं तो इसको उलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 -2 और पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3/4 हुआ। अब उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 पर पावर कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 पर पावर दिया हुआ है, इसे अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर -2 है, इसको प्लस में ले जाएंगे तो यहाँ पे -2 को ये प्लस में ले जाएंगे तो -2 पर भी पावर 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 3 पर पावर 2, यहाँ पर मैं सॉल्व 3 पर पावर 4 और -2 पर पावर 4 दिया हुआ। मतलब क्या 3 को गुना करना है कितना से तो 4 बार गुना करेंगे और 2 को गुना 4 बार करेंगे, 2 को गुना 4 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा। ऐसे भी 3 × 9 9 दूना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब 3 × 9 9 × 27 27 × 81 और माइनस को यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो सब आपस में कट जाएगा या प्लस हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो कितना 16 मतलब 81/16 इसका आंसर हो गया। फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर गुना में हो जाएगा, ये जो अंदर में है इसको गुना कर देंगे तो -2 यहाँ पर आ जाएगा -4। अब उसके बाद इसको -4 को अगर प्लस में ले जाना है तो उलट देंगे, -2 को नीचे में 3 को ऊपर में कर देंगे तो प्लस में इसका जो मतलब क्या पावर हो जाएगा प्लस में। अब ये 3/-2 का मतलब क्या 3/-2 और यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट बंद है 4, तो मतलब 3 पर पावर 4 अलग कर देंगे और -2 पर पावर 4 अलग कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, तो कितना 81/16 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह सॉल्व कर देना है।